कल दे दिए रहते तो कल का इतना और बना दिए रहे होते ना। मेरे को लगा मैंने आपको बीज भेजा था। मैं जितना दिए थे जितना बना दिया। मतलब कि ये बताए नहीं, फिर से बता दीजिए एक बार कैसे। इसे कहते हैं सीड बॉल। क्या बोलते हैं? ये नहीं, ये खदिया जो बनाए हैं। खदिया, घनजीवामृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनजीवामृत। हाँ, इसे बनाने का प्रोसीजर है कि देसी गाय का गोबर। सर जीवामृत के आगे घन क्यों लग जाता है? घना है ना, घन है, घन। जहाँ सूखा हुआ। अगर मैं तो गणित की भाषा में कहूँ तो इसमें 3 चीज मिली रहती है, 3 डायमेंशनली घन जीवामृत। ये सूखा खाद यूरिया की जगह यूज़ किया सकते हैं और इसके चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। इसको बनाने का विधि ये है कि देसी गाय का गोबर, देसी गाय का बस करते हैं। देसी गाय का, और कोई बात नहीं। देसी गाय का गोबर, गुड़ कर तो किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। मतलब अगर इसको लगाते तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसमें कितना जीवाणु होते हैं? अब इसको तो देखना पड़ेगा, इतने ज़्यादा नहीं होते। मैं बता रहा, मैं इसका स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इतना पता है कि देसी गाय के गोबर में ना बैक्टीरिया सेव होते हैं। उसमें एक फिल्म बनती है उसकी टट्टी में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेव रहते हैं। तो देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, मिट्टी, बेसन, गुड़ और 200 लीटर पानी में इसको बनाया जाता है। 200 लीटर। हाँ, ये जीवामृत बन गया। 48 घंटे में जब तैयार हो जाए तो सूखे खाद में इसको डाल दीजिए, जो बहुत सारा खाद है ना उसमें, है ना, ठीक है, उसमें डाल कर इसको। मतलब गोबर बाद में पड़ेगा? हाँ, गोबर में डालना पड़ेगा। पहले जीवामृत बना लीजिए। कैसे जीवामृत बनेगा? जीवामृत का यही प्रोसीजर है जो बताया। 200 लीटर पानी में गौमूत्र, देसी गाय का गोबर, बेसन, गुड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त रहे, जिसमें रसायन ना पड़ा हो, वो मिक्स करके छोड़ दो। फिर हर 24 घंटे में 2 बार, सुबह और शाम, घड़ी की सुई में इसको घुमाना है। गर्मी में 48 घंटे और सर्दी में 72 घंटे छाँव में रखकर इसको जीवामृत तैयार हो जाएगा। जब ये जीवों से युक्त आपका अमृत तैयार हो जाएगा, इसे सूखे हुए खाद में हमें डाल देना है, गोबर के, देसी गोबर में, और फिर इसको चला देना, अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करके इसको ढक देना बोरी से। फिर 48 घंटे बाद दोबारा यही प्रोसीजर रिपीट करना है। फिर उसके बाद इसको कोड़ कर सुखा देना है। सुखा के बोरी में भर दीजिए, घन जीवामृत तैयार हो गया। तो 10 किलो गोबर जो है आपके 1 एकड़ खेत के लिए काफ़ी है। इसे जैसे यूरिया छिड़कते हैं वैसे सूखा हुआ खाद छिड़क दीजिए। ये प्रोसीजर है। मतलब ज़्यादा डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शक्ति बढ़ जाएगी आपकी ज़मीन की। ज़्यादा डालने में कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। अब क्योंकि हमने बीजों के बीच में घन जीवामृत डाल दिया जाए, ये जो हम बना रहे हैं सीड बॉल, इसमें हमने खाद दे दिया इसको। कैसे? घन जीवामृत के बीच में, हाँ, डायरेक्ट। अब इसमें से 4 चीज़ें हमारे पास में, मिट्टी है जो उसको प्रोडक्शन करेगा, बीज है, घन जीवामृत है, इसमें हींग पाउडर और मिर्ची है। ये जो इनके दुश्मन है उनसे बचाएगा। जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो खा जाते हैं, वो इनको सड़ने से बचाएगा। जब बारिश हमने सबसे जब सुखा देंगे तो इसमें से पानी निकाल देंगे, तो जब बारिश आएगी उसमें पानी मिलेगा, चौथा तत्व, तो ये अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा। ये पौधा पूरी तरह तैयार है। इसको फेंकना और रखना आसान है। ये बॉल है ना, कहीं दूर तक फेंकना हो तो आराम से फेंका जा सकता है, इसीलिए बॉल के रूप में बनाया। इसमें कई सारे बीज हैं। तो ये बीज कब जानता है? जब इसका मौसम आता है। जैसे ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सारे बीज साल भर नहीं होते, जिसका मौसम आएगा वो उग जाएगा। इसलिए सीड बम भी इसको बोलते हैं कई लोग। मतलब इसे फेंक देंगे आप या? बस इसको फेंक देंगे अपने खेत में, अपने आप उगता रहेगा घन जंगल की तरह। तो एक दूसरे को ये मदद करेंगे, जो साथी पेड़ रहेंगे वो एक दूसरे को मदद करेंगे। सिंपल सा है। जंगल में ऐसे होता है ना, पहले चींटी, चिड़िया, जो चींटी होते हैं, तितलियाँ होती हैं या फिर चिड़िया होती है, ये लोग अपने चोंच में दाना दबा के ले जाती थी, हवा के माध्यम से उड़ के जाते थे। तो क्या उनको कोई पानी देता है? नहीं। जहाँ पे उनका अनुकूल वातावरण आता है, मौसम आता है, उड़ जाता है। बस सिंपल है। तो इसमें कोई मेहनत हुई नहीं। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कैमरे को उल्टा फुल्टा मत करिए ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग सही नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो अभी क्या है, आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है खेती करने का, और ऊपर से लेबर कितना महंगा हो गया। लेबर मिल रहा है क्या? नहीं। सबसे आसान काम है, शाम को बैठे बॉल बना लिया, अपने खेत में डाल दिया,
ना पानी डालने की झंझट, ना जुताई की झंझट, ना ज़्यादा मतलब दिक्कत। ऐसे जो हम लोग की जो ऐसी खेती होती है सब्जी वब्जी वगैरह, हाँ। ऐसे वो भी कर सकते हैं। हाँ, इसको छोटे छोटे बॉल बना लीजिए इसके। हम्म, अब मान लीजिए आपको धनिया बोना है, हम्म, तो धनिया आप गुच्छे में चाहिए ना, तो ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। इससे भी छोटे बॉल बना लीजिए, छोटे बीज होते हैं, और उनको फेंक दीजिए, ज़बरदस्त हो जाएगा। ऐसी धान का भी बन जाता है। इसके लिए एक मशीन भी आती है जो बड़े लेवल पे करना हो। अभी हमने वो मशीन बनाई नहीं है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले ये जो हमारे हाथ से हो जाए वो अच्छे हैं। ये जो जैसे बड़े बड़े बीज हम डाल रहे हैं, ये हाथों से ही चाहिए होगा। और एक्चुअली में हम भी लर्निंग स्टेज पे हैं अभी। लर्निंग ये है कि हमने भी सीखा है कहीं से। ये हमारी इन्वेंशन नहीं है, ये लाखों सालों से कई लोग कर रहे हैं। जापान में इसको नो टीलेज फार्मिंग बोलते हैं, और यूके वगैरह में इसको नो टीलेज फार्मिंग बोलते हैं। इंडिया में इसको सहज ऋषि खेती के नाम से पुकारा जाता है, या वैदिक खेती के नाम से पुकारा जाता है। इतना बड़ा नहीं बनाना है। नहीं, जहाँ लीची वाला पड़ रहा है बड़ा हो गया। तो बड़ा होगा। हाँ, वो बड़ा ही होगा, उसको आप बड़ा कर दीजिए। जहाँ लीची का पड़ा है ना वो बड़ा हो गया। क्या लीची भी है क्या इसमें? हाँ, हम इसमें हर एक फल, फूल, पौधे, छोटे पौधे, हर्ब्स, हर चीज़ उगाना चाहते हैं। जंगल में क्या सब कुछ होता है, और सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी जंगल कहलाएगा ना, घना जंगल। जैसे आदमी होते हैं गांव में, हाँ, बस दूसरे बस की मदद करते हैं। बस बस बस, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। कोई पानी देगा, कोई कुछ खींचेगा, और इस तरीके से हमारा जंगल तैयार हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे ना छाँव नहीं है ना, और वहाँ पे बाढ़ आता है। जब ये पौधे लग जाएंगे तो बाढ़ की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि जल पानी नीचे डाल देगा सीधे ज़मीन का, और ज़मीन का जल स्तर भी हो जाएगा। अभी पानी के अंदर जो मिट्टी कटाव भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा। सब पढ़े हो यार, तुम तो होशियार बच्चे हो। बचपन में कभी जंगल से फल तोड़ के खाए हो? जंगल कभी गए नहीं इतना से। हैं? जंगल कहाँ देखे? अरे इधर मतलब गांव में मतलब छोटी मोटी बाग, हाँ, बाग में हाँ खाए हैं, बहुत खाए हैं। तो कितना मजा आता था। एक बाग ऐसा हो जिसमें हर तरह का पेड़ हो, जाओ तो पूरे साल भर फल लगे रहे, उसका मजा ही कुछ और है। अच्छे अच्छे फूल पहले हम लगे लोग रहे। पहले हम लोग छोटे छोटे थे, चोरी करके खाते थे। हैं? चोरी करके खाते थे। जो मजा उसमें है ना, वो मजा खरीद के खाने में ही है। मतलब खाते भी इतना नहीं थे, तोड़ते थे तो फेंक देते थे। गांव के लड़के थे, सभी लोग थे, दो लोग देखते तो आप थे, सोचो कि अब आने वाले बच्चों को क्या ये सुख मिल पाएगा अगर हम ये काम नहीं करेंगे। दो लोग देखते थे, दो लोग तोड़ते थे। ये सुख जब भी मिलेगा जब हम अभी से ये जिम्मेदारी लेके हम ऐसे कर पाएंगे, मतलब और कोई साथ ही साथ लाइफ भी एंजॉय करें। कोई आ भी जाता था तो हम लोग बजे जो भी खेती थी उसमें घुस जाते थे। अच्छा, तो कितनी बार मार खाई उससे? नहीं, एक बार कभी पकड़े ही नहीं गए? नहीं, एक लोग देखते ना खड़ा होकर कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब कोई आता था तो उसमें मतलब ऐसा बजा था, कोई गाना वाना स्टार्ट कर दे तो धीरे से खिसक लेते थे। ये बहुत अच्छी बात है। अपना दिमाग लगाते थे सभी। तो अभी जो आपने खेती जानी कैसा लगा, मतलब कुछ नया था ये? हाँ, कोई बहुत नया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से जानकारी थी, लेकिन इस तरीके से कभी सोचा नहीं। जानकारी थी लेकिन इस तरीके से बोलते थे तो बहुत कुछ, लेकिन ऐसी ऐसी जानकारी नहीं थी, ऐसे कभी नहीं। और ये भी नहीं पता था कि दुनिया में क्या इस तरीके से खेती होती है। यूट्यूब चलाते हो आप? नहीं, एक बार यूट्यूब पे चलाइए और देखिए कि वहाँ पे कैसी कैसी होती है, पूरी दुनिया में खेती कैसी होती है। एंड्रॉइड मोबाइल चाहता है, झूठ बोल रहा है सामने। नहीं चलाता हूँ। देखो, हम जो पढ़ाई करते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि डिग्री हो। डिग्री तो मात्र एक सर्टिफिकेट है कि आपने फीस दी है, हाँ, वो तो है। कॉलेज गए हो। हाँ, असली है कि आप प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहे हो, और आप बेहतरीन नॉलेज कैसे ले रहे हो। तो इंटरनेट पे ये चीज़ें आज की डेट में संभव है। हम फालतू टाइम ऐसी चीज़ों में खर्च करें जिससे दो पैसा ना मिले, या समाज का भला ना हो, या मेरा भला ना हो, तो बर्बाद है। आपने जो इंटरनेट पे पैसा खर्च किया, मोबाइल पे पैसा खर्च किया, उसका जब आपने यूज़ ही नहीं किया तो लाइबिलिटी होगी। तो उस मोबाइल को एसेट में कैसे बना लिया जाए ताकि उससे दो पैसा कमाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और निकालिए बीज इकट्ठा आराम से, फेंको नहीं ये लो, और बीज निकालें, और क्या, बहुत मज़ा आएगा। लाओ फिर, और मिट्टी लाओ, गोबर लाओ। गोबर है कितनी जल्दी बन गया। और क्या? बातों बातों में हमने काफ़ी बना लिया। यही मज़ा आता है जब टीम के साथ काम करो। 200 बन गया, 200 और बन जाए। क्या करेंगे?
लाओ फिर डालो। ये छोटी है, देखो, एक छोटा बॉल बन गया। आया मज़ा? बहुत इजी है, खेलते कूदते। रात सोने के लिए बनी है, लेकिन दिन तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे अच्छा लगे। और जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो आपको जो आनंद आएगा ना, वो बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने एक चीज़ देखा, जब हम लोग जालंधर में थे तो हमने वहाँ पे एक अमरूद का पेड़ लगाया था सरकारी क्वार्टर में। तो एक बार मुझे जालंधर जाने का मौका मिला, तो मैं उस क्वार्टर में गया, देखा वहाँ पे खूब बड़े बड़े अमरूद हो रहे थे और लोग खा रहे थे। तो मैं उस मकान मालिक को पूछा तो बोले वो तो चले गए। मैंने कहा वो मैं ही था। तो जो फिसल पट्टी है उसमें मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ था, RN पांडे, जो फिसल पट्टी है। तो मैंने कहा ये पेड़ हमने लगाया था, हमने तो उसको फल नहीं खाया, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि इतना फल लगा हुआ है। बहुत खुशी होती है कि जब अपने हाथ का लगाया हुआ पेड़ फल दे रहा था, उसको खूब लगता है। या फिर किसी बछड़े को या बच्चिया को आपने पाला और बड़े होकर दूध दे रहा है और वो आगे जनरेशन बढ़ा रहा है, खुशी होती है ना। यही ज़िंदगी की कामयाबी है। सक्सेस ये नहीं है कि आपके पास गाड़ी हो, पैसा हो, मोबाइल, ये खुशी नहीं है। ये टेम्परेरी खुशी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं देती है। जब आपने पहली बार मोबाइल लिए होगे ना, तो रात दिन चलाया होगा, आज की डेट में बेचारा कहीं पड़ा होगा पता भी नहीं होगा। वो गिरता भी तो कम नहीं होता, लेकिन जब नहीं होगी तो बड़ा। लेकिन जब जीवन चीज़ें रहेंगी तो बड़ी खुशी देती है। जैसे पेड़ है, आपका पेड़ लगाएगा, फल देगा, तो खाने में ओहो। जैसे आप बाज़ार से खरीद के खाओ और अपने गार्डन का खाओ, कितना फ़र्क होता है। खैर आप लोग तो बोर हो गए होंगे, अभी आदत हो गई होगी, लेकिन शहर में अभी ट्रेंड है। एक पेड़ पे एक भी बैगन निकल जाएगा ना, तो बेचारा बहुत खुश होगा। उस दिन स्पेशल पार्टी होगी इसके लिए, बैगन पार्टी। या टमाटर हो गया तो उसका स्पेशल चटनी बनेगा हरी धनिया के साथ में। बहुत क्रेज़ है, बहुत टाइम भी वेस्ट करते हैं लोग, लेकिन उनको ये अच्छा कि मेरे हाथ का उगाया हुआ है। और तुम्हारे पास तो इतनी जगह है यहाँ गौशाले में, कुछ अच्छा किया जाए, इसको इतना घना बना दिया जाए ताकि लगे कि हाँ भाई यहाँ कुछ है। अभी वहाँ जाओ देखो, पानी की व्यवस्था नहीं है, इतनी धूप है। हाँ, इतनी गर्मी है वहाँ पे, चारों तरफ से ऐसे लग रहा है कि धूप आपको चबा जाएगी। हैं गुरुजी, बीज का मिक्सर डालिए। इसे डालिए, एक भी वेस्ट ना हो ना, मांग मांग के लाया सकते। हाँ, और डालो, और डालो, बस। एक बछड़ा मर गया यहाँ पे, मालूम है मुझे, क्या किया जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे एक भी ना मरे, इसीलिए इतनी मेहनत हो रही है। ये क्यों हो रहा है? सबसे बीज मांगा है, सबने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, गाय माता से गोबर ली है, इसीलिए ताकि उनको अब किसी को मरना ना पड़े। और आप ये जो काम कर रहे हो उसमें पुण्य काम है। मतलब कि जब बड़े बड़े हो जाएंगे पेड़, तो आप लोग मतलब गायों को छोड़ देंगे उसी बात? नहीं, बड़े होने तक नहीं, हम अभी छोड़ देंगे। थोड़े से बड़े हो जाए, खाने लायक हो जाए, तो इनको छोड़ देंगे हम, खाते रहें, चरती रहें। क्योंकि देखो, गुलामी किसी को पसंद है क्या? मिट्टी डालो, आपको एक कमरे बस, अब मिट्टी डालिए इसमें, थोड़ा वो पानी डालिए। नहीं, उसमें मत डालो, नहीं, वो बहुत स्मेल करता है। ये डालो, ये गंजीवा में ज़्यादा अच्छा है। तो मिट्टी डालिए, लीची का पेड़ जो होगा उसको भी खा जाएंगे। खाने दीजिए, अगर बचेगी। वो सब नहीं खाती हैं, उनको भी पता क्या खाना है। जब उनको खाने का ऑप्शन रहेगा तो सब नहीं खाएंगी। जंगल में इतने हिरन होते हैं, इतने बिस्तर बीज होते, इतनी भैंसें होती हैं, तो क्या वो सब चर जाती हैं? हाँ, जंगली भैंस होती हैं। नेचर ने कुछ ऐसा बना रखा है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है, सब वही खाएंगे जो उनको पसंद है। डालो बेटा, वो पानी थोड़ा। कल संडे, कल 500 बना दीजिए। तो चलो फेंक के आएंगे इसको सब लोग मिलकर फेंका जाएगा। तब फेंकेंगे, कल फेंकते हैं, सूख जाएगा कल तक। हाँ, आज सुबह हमने फेंका है 3 लिफाफा, मतलब 1000 के आसपास होगा। रोज़ 1000-1200 फेंक रहे हैं। उसमें इतना फेंक देंगे कि बारिश में ना, वो बारिश सोचे कि किसको उगना है किसको नहीं उगना है। और जैसे ही जड़ आएगा ना, तो बाढ़ कम आएगा, क्योंकि वो ज़मीन में छेद हो जाएगा, पानी सीधे नीचे आएगा। कोई बात ग्राम तो मौलवी उसके अंदर नहीं, अब तो गेट लग जाएगा, कहाँ मारेंगे? गेट लग जाएगा ना। बहुत लीचड़ गांव है ग्राम तो मौलवी।
कोई गांव नहीं होता है। एक चीज़ याद रखना, लोग जो होते हैं ना बदलते रहते हैं, जनरेशन बदलता है, समय बदलता है, समझ गए। एक ज़माना था जब 500 साल पहले लोगों को गुलामी से आज़ादी नहीं मिल रही थी, कितना दुखदायी रहा होगा, लेकिन समय बदला, सब बदल गया। ओफो, इसके अंदर कुछ वो निकला हुआ था कल। ब्लड नहीं ना आया देखिए सर। नहीं, वो प्लास्टिक वाला नहीं था क्या अपने पास? है वो ले आना था, ये बड़ा खतरनाक है, कट जाएगा हाथ। नहीं तो मुझे एक टब लेकर आना पड़ेगा, कल एक टब ले आते हैं। कल में प्लास्टिक वाले में बना है, लेकिन ना नीचे मिक्स नहीं हो पाएगा ना फिर। हाँ, मिट्टी डालो, बस रुको। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आपका ज़िंदगी पहले से हमेशा बेहतर हो रहा है। अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से करेंगे ना तो रोज़ आपका बेटर होगा। बेटा थोड़ा और पिया मिट्टी डालो। पहले के लोगों के पास फ़ोन नहीं होता था, आज की डेट में फ़ोन है, सारी इन्फॉर्मेशन। तुरंत पुलिस को फ़ोन करो, अधिकारी से बात कर लो, कोई भी समस्या रहे तुरंत समाधान है। पहले था क्या? नहीं था, डिजिटल। हाँ, पहले तो बड़ी समस्या थी। अब तो देश में इतनी ताकत आ गई कि आप खुद पढ़ के कर सकते हो। अभी कल जैसे मैंने बताया कि जो भैया को बताया था कि जो अभी 2 रुपये किलो लौकी चल रही है, राइट, उस लौकी को सुखा के ऑनलाइन जो है 640 रुपये का बिक रहा है। अभी ये जो हमने फिग खाया इतना बर्बाद हो रहा है। अगर आप उनसे फिग ले लें और उसमें उसका प्रोसीजर यूट्यूब में रस्सी से डाल के उसको सुखा दें, जो फिग इतना हो रहा है जो हमने खाया है सुबह, 1000 रुपये किलो बिक रहा है। आप रिटेल अपनी खुद की ब्रांड बना लो, 10 लड़के हो, नए लड़के, मैं आपको FPO बनाने में मदद करूंगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी कंपनी बनाइए, सरकार भी मदद करेगी, लोग भी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। जो करने वाला है ना उसको सारी कायनात मदद कर रही है। जिसके पास 100 बहाने हैं ना उसके पास कोई मदद नहीं कर रही। आपके पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में आप क्या बेहतर कर रहे हो उस पर निर्भर कर रहा है। बताओ कोई ऐसा इंसान जिसको 24 घंटे से ज़्यादा मिला हो। उसी में कोई बिल गेट्स बन रहा है, कोई मार्क जुकरबर्ग बन रहा है, कोई इलॉन मस्क बन रहा है, और कोई हमारी तरह गोबर कर रहा है, समाज का सेवा कर रहा है। लेकिन कर रहे हैं उसी 24 घंटे में सब कर रहे हैं। क्या मेरे पास 24 घंटे से एक्स्ट्रा है क्या? नहीं है। तो आप नौकरी लेने की जगह नौकरी देने लायक बन जाए, इससे अच्छा काम क्या होगा? और वो काबिलियत अभी आपके पास है। अगर आज से आप लग जाओगे तो आज की रेट से अगर अभी से शुरू हो जाते हो तो आपकी तरक्की चालू हो जाएगी। उस दिशा में काम कर, जैसे आप शुरू करोगे ना, लोग मिलकर आपकी मदद करने लगेंगे, सारी कायनात लगेगी आपकी मदद करने। जिस वक्त आप इधर बैठे थे उस वक्त आपने क्या सोचा होगा, लेकिन जैसे बात ख़त्म होगी और इसको जब प्लेबैक करके अपनी ज़िंदगी को पलटेंगे ना और यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे या फेसबुक पे, जितनी बातें मैंने कही है ना वो सब सच्चे नजर आएंगी। इस दुनिया में अमीर पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें आपका दोष है, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत ही नहीं की। ना आपने सही समय पे पढ़ाई की, ना सही समय पे वीडियो देखा, ना सही समय पे उन लोगों की मदद ली जो आपकी मदद कर सकते थे। एक अमीर और गरीब में सिर्फ समय का फ़र्क है। कई लोगों के मुंह से सुना होगा, काश 10 साल पहले जो काम कैले हो इतना, आज तो हम राजा रहे थे। फिर वो 10 साल भी यही बात कर रहा होता है बैठे बैठे। थोड़ा मिट्टी डालें, बीज अच्छा हो गया, थोड़ा और डालिएगा, हल्का हल्का बस डाल दो, पूरा डाल दीजिए। अच्छा, सब उगाएंगे, कितनी सब्जियां उगाई जा रही हैं बीमारी का। बीमारी, वेरी नाइस, वो सब बीमारियों का जड़ है। खाने की कमी नहीं है, खाने की बर्बादी देखिए मंडी में, ट्रक के ट्रक सब्जी फेंके जा रहे हैं और सड़ जा रहे हैं। शादियों में नहीं इतना खाना वेस्ट हो जा रहा है, तो बताओ खाने की कमी है क्या देश में? खाने की कमी नहीं है, मानसिकता की कमी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हम लोग ज़्यादा जो हिंदू लोग हैं, हम लोग ज़्यादा लोग मुसलमान लोग अपनी कास्ट पर ध्यान रखते हैं। नहीं, ये कास्टिज्म की बात नहीं, हम तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं।
हम ना किसी जात से हैं, थोड़ा और डालो बेटा, ये बीज ज़्यादा है इसमें। हम ना किसी जात की बात कर रहे हैं, ना धर्म की बात कर रहे हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। जातिवाद नहीं करना चाहिए। हाँ, हम पूरी पृथ्वी की बात करें कि जब पृथ्वी खत्म होगी ना, तो ना हिंदू बचेगा, ना मुस्लिम बचेगा, और ना यादव बचेंगे, ना पंडित बचेंगे। ये पृथ्वी माँ सबकी है, और जितनी तुम्हारी है उतनी इन जीव जंतुओं के, कीड़े मकोड़े, हम सबकी बात कर रहे हैं। बस आपको बुद्धि दे दिया इसका मतलब थोड़ा नहीं कि आप सबको काट के खा जाओगे। आपको बुद्धि दिया है ताकि आप इन सबको बचा सके, भगीरथ बन सके। भगीरथ ने क्या किया, सारे जानवरों को बचाया, है ना। भागीरथ मतलब भगीरथ जिन्होंने गंगा को जमीन पे लाया, वो विश्व कल्याण के लिए तो लाए थे, नदियों को पकड़ के। भागीरथ के बारे में नहीं जानता हूँ। कोई बात है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आज सारी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। आइए थोड़ा सहयोग करिए, आप इतना सहयोग कर रहे हो, यही हमारे लिए बहुत है, और यही बहुत बड़ा काम है। थोड़ा टाइम बनना चाहिए, पानी ज़्यादा। पानी ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, अभी सूख जाएगा, गर्मी बहुत है। अभी बनाते बनाते खैर अब मैं अपना परिचय दूसरा, अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को मेरी बात कैसी लगी। आप बोलिए, आप बहुत देर से खामोश हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक। अभी तक आपने दूसरा लॉट बना रहे हैं हमारे साथ, कैसा लगा आपको? कुछ अच्छा लगा। स्कूल से अलग है कुछ है? कभी इसके बारे में पढ़ा सुना, जानकारी है? ऐसी कोई टेक्निक है बोल के ऐसा कभी सोचा था? नहीं। बैटरी बोल गई। ठीक है, रात में चार्ज में नहीं लगा था। बंद कर दो उसको, रात में बड़ी परेशानी की बेटा।